गाय को लेकर हमारी एक सीरीज चल रही थी, उसको हम फिर से कंटिन्यू करना चाहते हैं। गाय हमारा ऐसा धन है जिसे किसी प्रकार भी गवाया नहीं जा सकता। आप और हम सभी जानते हैं कि गाय को हमारे माता पिता और हमारे पूर्वज किस रूप में पूजते थे। हम नहीं चाहते कि हमारी गौ माता की दुर्दशा हो, कोई व्यक्ति नहीं चाहता, कोई सनातन धर्मी ये नहीं चाहता। पर क्या आपको पता है कि हमको इस चीज़ के लिए आदी बनाया जा रहा है। शुरू में हमारे पशुधन को दूध के लिए और फिर बाद में उसके मांस के लिए काट दिया जाता है। हमको शुरू में जब हमारी गांव माता हमारी परिवार का हिस्सा था, उस समय इस प्रकार का था कि जब तक वो जीवित रहती तब तक वो हमारा परिवार का हिस्सा बनकर रहती। उसके दूध से लगाकर, उसके गौमूत्र से लगाकर, तो उसके जो गोबर होता था वो सभी काम आता था। परंतु आज आप सभी के सामने परिस्थितियां ये हैं कि ना कुछ ऐसा कुछ गाय रखने को भी हम वो नहीं हैं, तैयार नहीं हैं। पहले एक गृहस्थ के पास में 27 गौ होती थी, ऐसा शास्त्र प्रमाण मिलता है। परंतु अब 27 परिवार मिलकर भी एक गाय का पालन पोषण नहीं कर सकते। पशुधन हमारे वेदों में बताया गया है कि अश्व, पशु, गौ, भैंस, बकरी ये तथा पक्षी, इन सभी का संरक्षण किया जाना चाहिए। जब हम रुद्री बोलते हैं, भगवान शिव का जब शिव अभिषेक या रुद्री से अभिषेक किया जाता है, तो उसमें भी हमारे पशुधन को बचाने की महादेव से ये अनुरोध किया जाता है कि हे महादेव, आप हमारे पशुधन का नाश न करें, हमारे वीरों का नाश न करें, हमारे परिवारों का नाश न करें। और अपने जो आपके हाथ में अस्त्र शस्त्र हैं, चूँकि शिव संहार कारक हैं, तो वे सबको क्षय करते हैं, उनके पापों का किए वो दंड देते हैं, ऐसा बताया जाता है। तो रुद्र से ये आग्रह किया जाता है कि हे महारुद्र, आप किसी प्रकार से भी हमको प्रताड़ित न करें और हमारी रक्षा करें। यदि हमारे कोई पाप हो तो उनको आप क्षमा करें और हमको मृत्यु के बंधन से, जैसे पका हुआ फल, ककड़ी का फल बेल से टूटकर मुक्त हो जाता, उसी प्रकार हम मृत्यु के बंधन से छूट जाएं। इस प्रकार महामृत्युंजय मंत्र में और रुद्री में ऐसा बताया गया है। तो उसमें पशुधन की भी बहुत चर्चा हुई है कि मान अस्तो केतने मान आयुष्मान कोशुमानो अश्वेशु रीर्घा मानो वीरान रुद्रभामन रुद्रविष्मंतः सर्वे तहावामहे, कि इस मंत्र के द्वारा भी क्या आप हमारे वीरों की हिंसा ना करें, वीरों को न मारें, हमारे पशुधन को मारें, हम गौओं को, हमारी गौओं को न मारें, हमारे अश्वों को न मारें, हमारे पशुधन की सुरक्षा करें। इस प्रकार से भी उनका आह्वान किया गया है। तो जब वेद यह कहता है कि पशुधन की रक्षा की जानी चाहिए, तो फिर हम क्यों हमारे देश में जो पशुधन है उसको क्रूरता से जब वो कटने के लिए जा रहा है, तो हम उसका मौन समर्थन कर रहे हैं, मुख बंद कर एक तमाशा देख रहे हैं। दूध से, गाय के दूध को WHO ने यह कहकर संबोधित किया है कि यदि कोई व्यक्ति पूरे ताउम्र जीवन भर भी यदि भोजन न करे और केवल देसी गाय के दूध पीकर कोई ही रहे, तो भी वह सर्वाइव करेगा। उसके शरीर को जितना पोषक तत्व मिलना चाहिए वो सभी पोषक तत्व केवल गाय के दूध से मिल जाएंगे। राजीव दीक्षित ने यह बात बताई है सिद्ध करके कि हमने गाय को थोड़ा थोड़ा जहर दिया और उसके बाद में देखा कि उस गाय पर किसी प्रकार का असर हुआ क्या। ज़्यादा देंगे तो मर जाएगी, इसलिए थोड़ा थोड़ा दिया गया। फिर देखा 2 साल बाद, 1.5 साल बाद उसका जब हमने उसका प्रयोग किया कि इसके शरीर का चेकअप किया जाए, तो उसमें किसी प्रकार की गौ में कोई भी जहर की मात्रा नहीं निकली। इसे पता चलता है कि वो जहर को भी ख़त्म करने वाली है। अच्छा, उसके दूध में किसी जहर का असर आया, उसका चेकअप किया, उसका टेस्ट किया, तब भी पता नहीं, न जाने क्या भगवान की कृपा हुई कि वहाँ पर भी उस जहर का असर उसके दूध में नहीं आया। मतलब गौ माता उस जहर को भी नष्ट करने वाली है। जो गौ माता के यहाँ पीठ पर जो कुबड़ निकली हुई रहती है, जो ऊपर जो कंधा रहता है, उसको भगवान शिव बोलते हैं। उसके पहले कंठ में भगवान नीलकंठ जो जिस प्रकार हलाहल धारण कर लिया, उसी प्रकार गाय ने उस विष को पचा लिया।
कुछ वैज्ञानिकों ने यह भी पता किया कि गौमूत्र से स्नान करने पर और जो रोग, जो स्किन के जो रोग थे, चमड़ी के जो रोग थे, किसी प्रकार से भी ख़त्म नहीं हो रहे थे, परंतु उनको गाय के गोबर का लेप करके और गाय गौमूत्र से नहाने पर, फिर उसे शुद्ध पानी से नहाने पर उनके वो सारे चर्म रोग आदि जो भी रोग थे वो ख़त्म हो गए। और कुछ वैज्ञानिकों ने यह भी दावा किया है कि गौमूत्र पीने से, देसी गाय के गौमूत्र को पीने से शरीर के ऑर्गन्स जो बिगड़ गए थे वो अपने आप ठीक हो गए। देखिए बंधुओं, हमारे देश में हम पवित्रता को बहुत महत्व देते हैं। जब हम कोई बालिका मासिक धर्म में होती है तब भी उसको नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, तब उसकी पवित्रता और इसके अलावा किसी प्रकार की जो हम बाहर से आते हैं, घर में आते हैं, वो पवित्रता, शौच आदि करते हैं वो पवित्रता, इन सब की पवित्रता के लिए हम पहले गौमूत्र का प्रयोग करते थे, परंतु आजकल वो सभ्यता ख़त्म हो गई है। हम साबुन से हाथ तो धो सकते हैं, वो साफ तो हो जाएंगे, किंतु पवित्र नहीं होंगे। वो पवित्रता आती थी या तो गौमूत्र से या फिर राख से। राख से जब बर्तन साफ करते थे, राख से जब हम उसका स्पर्श करते थे, शौच वगैरह करके हाथ धोते थे, तो आज भी वैज्ञानिकों ने बोला है कि राख से हाथ साफ करने पर कीटाणु पूर्ण तरीके से नष्ट हो जाते हैं। तो उसी प्रकार गौमूत्र का स्पर्श करने से भी कीटाणु भी नष्ट हो जाते हैं और दूसरा उसमें पवित्रता आती है। जो हम शौच आदि करके हम कुछ भी अलग अपवित्र कार्य करके उसके बाद में उन हाथों से हम जब रोटी बनाते हैं, उसका अंश रोटी में आता है, तो उसका अंश पूरे वो अपवित्रता पूरे उसमें फैल जाती है, घर में फैल जाती है, लोगों में फैलती है। जब हम घर में यहाँ से निकल जाते हैं, कोई कहाँ से आ रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है, तो वो पवित्रता अपवित्रता बहुत महत्व रखती है। तो जब हम घर में से निकल जाते हैं तो टाइल्स रहती है, टाइल्स पे हम फर्श पे जब हम पोछा मार लगा देते हैं तो साफ तो हो जाता है, परंतु इसकी गारंटी नहीं कि वो पवित्र भी हो। वो पवित्रता आती थी गौमूत्र से, गंगा जल से या फिर राख से। तो राख तो हम डालेंगे नहीं, राख मिलेगी नहीं, क्योंकि अभी सब वो चीज़ ख़त्म हो चुकी हैं। तो भस्म का तो सब खत्म हो गया, परंतु गौमूत्र ऐसा देखा गया है कि जिन घरों में फर्श पर पोछा लगाने के